आवंटन का ऐसा है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय इस रोड का छुरिया से बंजारी तक का रोड का निर्माण किया जाना था, जिसमें छुरिया नगर से लगे हुए लोगों का अतिक्रमण में दुकान था, जिनमें लगभग 72 दुकानदार प्रभावित हो रहे थे, जिसको नगर पंचायत द्वारा नोटिस देने के बाद इनका अतिक्रमण हटाया गया और इनसे ये बोला गया कि जब रोड का निर्माण हो रहा है, इसमें दुकानें जब बनेंगी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिस समय भी दुकान बनेगी उस समय जितने भी प्रभावित हैं उनको दुकान आवंटित किया जाएगा। जिसमें माननीय तहसीलदार द्वारा सूची बनाई गई, जिसमें 72 लोगों का नाम आया। दुकान का निर्माण हो गया। उसके पश्चात दुकान निर्माण होने के पश्चात स्थानीय जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, उसके द्वारा इन 72 प्रभावितों को दुकान न देकर अपने चहेतों को दुकान, उनसे राशि लेकर अपने चहेतों को दुकान देकर इन 72 लोगों को दुकान नहीं दिया जा रहा है। अपने संज्ञान में लाए और उचित से उचित कार्रवाई करके उचित से उचित हमारी बातों पे ध्यान देकर, अगर हमारी बात गलत हो तो हमारी बातों पे ध्यान न दे और सीधा हमारे ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अगर हमारी बात सही है और जिन्होंने इस दुकान को देने में घपलाबाजी की है उनके ऊपर कार्रवाई करे और तुरंत, अगर वो उनके पद से है, उनके कांग्रेस से है, उनके पदाधिकारी है, उनको पद से मुक्त करवाए और छुरिया विकास खंड को, कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों से बचाए जो उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं। बस मैं भूपेश सरकार से इतना ही उम्मीद करता हूं और यह आशा करता हूं कि वह हमारी इस सोच पे, हमारी जो विश्वास उन पर बनी हुई है उस पे वह धूमिल नहीं करेंगे। धन्यवाद। भूपेंद्र राव सिंधे, छुरिया। मामला क्या है, आप कौन हो? ये नगर पंचायत छुरिया में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो दुकानें बनी हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो बाहरी लोग हैं उनको दुकान की चाबी दी गई है, ना ही कोई इसी प्रकार की लिखा पढ़ी दिया गया, उनको कोई अनुबंध दिए गए हैं, बस गुप्त तरीके से चाबी सौंप दिया गया है। और हमारे जो प्रभावित दुकानदार हैं जो पूर्व में यहाँ दुकानदारी करते थे उनको दुकान से वंचित कर दिया गया। कुछ लोगों का नाम ही इसमें जोड़ा गया है, बाकी सब लोगों का नाम कट गया है। तो जितने लोगों को मिली है क्या उनका नाम चस्पा किया गया है? नहीं, इसमें अभी जो वर्तमान में 49 लोगों का नाम निकला था इसको चस्पा किया है। बाकी जो और जो यहाँ गुप्त तरीके से घुसे हैं दुकान, उनका नाम चस्पा नहीं किया गया। ना ही इसको किसी को जानकारी है कि इनका दुकान मिला है, उनको दुकान मिला है। ये सब तो लगभग कितने, लगभग यही 48 को गुप्त तरीके से चाबी दे दी गई है। 48। हाँ, और जो बचे जो यहाँ प्रॉपर दुकानदार थे पहले के, जो दुकानदारी करते थे, उनको अभी दुकान नहीं दी गई है। नाम बताइए। मैं संतोष कुमार, व्यापारी संघर्ष समिति बंजारी रोड, छुरिया। मामले में फिर एक बार हम लोग आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शटर लगा हुआ है। 61, 62, 63, 64, 65, 66 की दुकानें यहाँ पर है। कांग्रेस की सरकार लगभग 3 साल से यहाँ पर काबिज है और 3 साल से ही इन काबिज वाले जो पहले दुकान रखा करते थे उनको हटाया गया था, इस विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इनको दुकान दिया जाएगा। विश्वास के साथ इन्होंने दुकान को तोड़ा और हट गए। मगर किंतु आज जब आवंटन की बारी आई तो गुपचुप रूप से किस तरह से इन दुकानों की शटरों की चाबी को ऐसे लोगों को दे दिया गया है जिसे ये लोग जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। मगर जिन लोगों की रोजी रोटी इस रास्ते पर चलती थी वे आज भी सड़क पर हैं। जैसे कि भूमिका कृषि केंद्र हमने देखा है, वो आज भी सड़क पर है, आज भी सड़क के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, छोटे मोटे गुमटियों के माध्यम से वर्षों से, कई साल से यहाँ पर अपने रोजगार को व्यवसाय करने के लिए रोजगार में लगे हुए थे। मगर कांग्रेस की सरकार आते ही ना जाने राजकुमारी सिन्हा को ऐसा क्या हो गया कि चाबी गुप्त रूप से सौंप दी गई है। अब लोगों का मानना है कि इस आवंटन को निरस्त किया जाए और निरस्त करने के बाद पुनः एक बार उन लोगों को आवंटित किया जाए जो इसके अधिकारी हैं, जो इसके पाने के हकदार हैं। अन्यथा 420 की कार्रवाई करते हुए इस आवंटन के लिए उनको सज़ा से सज़ा दी जाए और कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय में शुरू से, चाहे वो दुकानदार अपना निर्माण के समय आंदोलन किया उसमें भी सहयोग किए हैं और न्याय की बात शुरू से कर रही भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी जो है प्रभावितों को दुकान मिलना चाहिए और उसके बाद नियम विरुद्ध इन लोगों ने नगर पंचायत द्वारा चाबी आवंटन किया गया है, वह उसकी जांच होनी चाहिए। झोपड़ी में आवो दुकान जाता दुकान नहीं मिले, लाइट बोलते लाइट भी नहीं दे, तो कहाँ जाना। तो यहाँ दुकान रही पहले दुकान बन हाँ दुकान रही, होटल रही से। कब तोड़ा इस, कौन तोड़ा इस? रोड चौड़ीकरण हुए थे में। अभी घर में रखो यहाँ। हाँ चलो देखते हैं इस घर के। तीन परिवार अभी यहाँ रहा था। हाँ। दुकान दे तो सामुदायिक भवन से भी निकले कहा थे? हाँ वहाँ से निकलो बोला था। निकलो फिर रूम दे मतलब कॉम्प्लेक्स देंगे बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या करते हो अभी? मैं तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती। सामुदायिक भवन कितना बड़ा है वहाँ पर? वहाँ 4 रूम के है और सबको एक एक रूम मिला था, कम से कम इतना बड़ा होगा, इससे थोड़ा छोटा 10 बाई 10 का कमरा था। हाँ ऐसी होगा। तो वहाँ से भाभी लोग को निकलो बोल रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे तो भाभी अभी प्रेग्नेंट है, 1-2 महीने में उसका बेबी आ जाएगा, तो फिर यहाँ अंधेले में उनको कहाँ रखेंगे, उसका बाबू भी है एक, तो हम लोग अंधेले में ऐसे कैसे रहेंगे, बच्चे लोग भी रहते हैं। खैर हम लोग तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी बच्चे लोग कैसे रहेंगे। चलो ठीक है।